एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारे न्यूमेरिकल मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो बिल्कुल चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। देखिए दो लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शंस के होते हैं, उनमें से आप एक तैयार करके ले जाइए, क्योंकि दूसरा जो होता है वो आपको चॉइस में मिल जाएगा देखने के लिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन को कवर करवा दूंगी, उसी का आपको मैं लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड दोनों समझा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया तो देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो बन जाता है बहुलक से, जो कि आपका शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है, क्योंकि शॉर्ट आपके 2 मार्क्स के आते हैं और वेरी शॉर्ट आपका 1 मार्क्स का आता है। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन शॉर्ट में आएगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको 2 मार्क्स गेन करने हैं। अब देखिए मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि इसमें बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो। अब जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ज़्यादा बार रिपीट हुई होती है उसे हम बोलते हैं बहुलक, यानी कि मोड। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा अंक ज़्यादा बार आया है। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 5 जो है वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो 5 इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। ये तो होगी एक शॉर्ट फॉर्म। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आया, क्योंकि आपको वहाँ पर करके तो दिखाना नहीं है, ऑप्शन पर टिक करना है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट में आपको करके दिखाना पड़ेगा इसे, तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको करना है। कैसे करना है, सबसे पहले इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ आरोही क्रम में। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े तक जाना, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसके अंदर 2। एक तो नहीं है, अगर एक होता तो आप उसे एक को पहले लिखते। तो इसी तरीके से आपको छोटे से बड़े तक जाना है, चाहे कितनी भी संख्याएं आपकी दे रखी हो। ये टोटल 15 संख्याएं हैं और ये भी टोटल 15 संख्याएं हैं। ये टोटल आपको ज़रूर करना है। क्लियर हो गया। अब आप इसमें ईजिली देख सकते हैं कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 5 की, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने खोल के ये इसीलिए बताया है ताकि जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो भी इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए, छोड़कर ना आए। मैथ वाले बच्चे जो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ईजी है उनके लिए, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आता है, जिनके लिए मैथ थोड़ा हार्ड होता है, उनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं डिटेल में समझाऊँ। क्लियर हो गया। आप वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं जो मैथ के बच्चे हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन भी सेमी है, आपका बहुलक ही पूछा है, और मैं ये क्वेश्चंस वही लेके आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसमें भी आपको पूछा है कि बहुलक ही बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका माध्यिका। माध्यिका के क्वेश्चंस देख लेते हैं। माध्यिका में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक सम के लिए फॉर्मूला लगता है, एक विषम के लिए। सम का मतलब होता है इवन एंड विषम का मतलब होता है ओड। इवन के लिए एक फॉर्मूला लगता है, ओड के लिए एक फॉर्मूला लगता है। सम के लिए क्या लगता है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद अपॉन 2। ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर विषम की बात करूं तो विषम में बात करूं विषम की, तो विषम के लिए लगता है n+1/2 पद। क्लियर हो गया। अब आप सोचेंगे ये सम और विषम है क्या। जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी उसे आपको देखना है काउंट करके कि उसका आपको नंबर देना है वो इवन है या ऑड है। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या है, आपका इवन नंबर है, इसीलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर संख्याएं आ रही होती 7, तो 7 के लिए तो आप इजीली लगा सकते हो। समान आप 7 यहाँ पे आप रखोगे n=7, और यहाँ पे आप 7 + 1/2 करके 8/2 पद। क्लियर हो गया। 2 चौक 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4वां पद।
यानी फोर्थवा पद आपसे पूछेगा। लेकिन आपको ये भी गलती नहीं करनी है कि इसमें आपने काउंट किया कि 4 नंबर वाला मार दिया, नहीं। आपको जो भी सीरीज दे रखी होगी उसे पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। मैं इस सीरीज को आपको आरोही क्रम में लगा के दिखाती हूँ, फिर इसके आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। देख लेते हैं हम इसे। अब इसे आरोही क्रम में मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आरोही क्रम मैंने आपको बता दिया छोटे से बड़े तक। तो इस तरीके से आपको आरोही क्रम में लगाना है। अब आपने संख्या इनकी गिन ली थी, कितनी थी? 8। तो 8 को हम इसमें रखेंगे, यानी n की जो वैल्यू होगी वो आ गई 8। अब इस फॉर्मूले में मैं आपको रख के दिखाती हूँ। n की जगह रखेंगे 8/2 व पद, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे 8/2 + 1 व पद बाय 2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे यहीं पे, 2 चौक 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4वां पद, यानी 4th पद आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर काटेंगे तो 4 और 1 5, इसमें जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा 5वां पद। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथवा पद का है, तो इस सीरीज में देखेंगे चौथवा पद कौन से नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4, यानी एक ये हो गया, 5वां हो गया ये। चौथे पे रखेंगे 9 और 5वें पे रखेंगे 10। तो 4 9 + 10/2, यानी कि 19/2। इसको हम काट देंगे, 2 से 19 को आप इजीली काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 18 एंड 2 × 10, 9.5 इज द राइट आंसर। पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतने कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। संख्याएं होती तो इजीली ये फॉर्मूला लगाते। अब जैसे यहाँ पर चौथा पद आया था तो आप इस सीरीज में चौथा पद देखेंगे कौन सा है, तो उसी को आप रख देंगे, वही का राइट आंसर आएगा। क्लियर हो गया। इसमें आपको काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको काटने की जरूरत है। 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए। बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने रखा है 39 34 37 46 50 30 32 51 48 42 33 40। इसी तरीके से आपको इसकी जो माध्यिका है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या आएगी। आपको पहले काउंट करना है, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, फिर फॉर्मूला रखना है सम या विषम के अकॉर्डिंग, इवन या ऑड के अकॉर्डिंग। जितने भी बच्चे हैं इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर माध्य या मध्यमान। एक ही चीज है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले जो हैं इसके 2 हैं। फर्स्ट इज दीर्घ मेथड है एंड सेकंड इज लॉन्ग मेथड है, यानी लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। ज्यादातर कौन सा देखने को मिल जाता है? शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड इसका नाम ही है, लेकिन विधि लॉन्ग है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप रट डालिए, कैसे भी करिए, जैसे भी आपको याद रखना है उस टाइप से आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आप लघु विधि पर एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और याद रखिएगा लघु विधि ही आएगी, लेकिन मैं आपको विधि भी बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी तरीके से वहां पर आएगा जैसे मैंने ये दिखाया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे आप देख सकते हैं, वहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। आएगा CI एंड F, X आप निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालें, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। देखिए, जैसे कि ये आपको सीरीज दे रखी है 45 से 49 तक, तो आप 5 की 5 संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। 45, 46, 47, 48, 49, जो भी मिड की वैल्यू होगी वो आपका x होगी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड वाला देख सकते हैं 40, 41, 42, 43, 44। 42 मिड का है तो 42 आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लिख के दिखा देती हूँ 35, 36, 37। तो इस तरीके से आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x निकाल दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी वैल्यू इसका नाम है d = x - am/ci।
ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको यहीं पर लिखना है ऐसे जैसे मैंने लिखा है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स पता होना चाहिए, माइनस ए एम क्या होता है, सी आई क्या होता है। क्लियर हो गया। देखिए एक्स का मान आपके पास है यानी कि 47। फर्स्ट सीरीज में जैसे आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ, डी पहले ये जो यहाँ पे रखा जाएगा मान, ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। एक्स का मान हो जाता है 47। अब ए एम क्या होता है आपका, ए एम आप कैसे निकालोगे, अब निकालना है आपको ए एम। तो ए एम को बोलते हैं हम कल्पित मध्य मान, यानी जो मिड का पार्ट होता है। कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको ये संख्याएं दे रखी हैं 47, 42, 37, 32, 27, 22, 17, 12, 7, 2। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी 10। ऊपर से भी और नीचे से भी सेम एलिमिनेट करते जाएंगे एक तरह से हल्का हल्के हाथ से। मैं ऐसी काउंट करके दिखाती हूँ, एक इधर से कर दिया, एक इधर से, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, यानी आपके पास जो मिड के दो पार्ट बचे ये बचे। इनमें से कोई सी भी संख्या को आप ए मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस। क्लियर हो गया। 27 को लेके चल रही हूँ इजीली क्लियर है। तो ए एम आप इन दोनों में से रख सकते हैं, 27 रख। तो यहाँ जो ए एम का मान होगा वो 27 होगा। और सी आई मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया था, जैसे कि ये वैल्यू होती है 45, 46, 47, 48, 49। तो जितने ये अंक होते हैं, यानी टोटल कितने हैं ये 5। जितने भी ये अंक होंगे जहाँ से जहाँ तक टोटल जितनी भी वैल्यू वो आप क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि 5 आप नीचे आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 गया 2 अपॉन 5, 5 20। तो d का जो फर्स्ट वैल्यू आया वो 4। हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं सारे रख के दिखा रही हूँ, मैं आपको एक एक निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, इसी तरीके से निकालना है। मैं एक और दिखा देती हूँ फिर भी आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 42 ए एम की वैल्यू 27 है अपॉन 5। क्लियर हो। 42 में से 27 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 7 गया 5, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 5 दिया 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। इसी तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज को निकालना है और पुट करना है। मैं डायरेक्ट आपको रख के दिखा रही हूँ। यहाँ आ जाएगा 2 1 0, क्योंकि सेम वैल्यू आ जाएगी। और इसका क्या होता है, नीचे का अपोजिट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक अपोजिट, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। -1, -2, -3, -4 एंड -. तो इस तरीके आप निकाल सकते हैं। चीज़ आप क्लियर एंड लास्ट स्टेप। तो आई होप मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या किया, जो एफ है डी होता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको। तो अब मल्टीप्लाई करिए, 1 को 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 दिया 12, 5 दूनी 10, 12 कम 12। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से ही आपको सारी चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 से करोगे, 15 को -1 से करोगे, कितना आएगा -15, 10 को 20, 7 या 21, 5 20, इसके बाद 3 5 50। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको आपको क्या करना है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी -53 से कैलकुलेट करेंगे आप। जब पहले ऊपर वालों को प्लस में रखेंगे, नीचे वालों को माइनस में रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको पुट करनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ही था कि दीर्घ विधि के लिए लगता है, लघु विधि के लिए ये लगता है। तो लघु विधि वाला लगाएंगे कि मैंने ये आपको लघु मेथड बताया है। अब देख लेते हैं ये फॉर्मूला, आपको मैं पुट करके दिखाती हूँ। m इज इक्वल टू ए एम। पहले हम ए एम की वैल्यू रखेंगे 27 है, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई -53, एन की वैल्यू है आपकी 80 इंटू सी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि टोटल नंबर कितने आपके, टोटल नंबर कितने थे आपके 5। क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू सारी पुट कर दी। अब आप इजीली से काट सकते हैं। मैं आपको एक बार काट कर भी दिखा देती हूँ क्या आएगा आपका। m इज इक्वल टू 27 और काट देती हूँ 27 प्लस, तो इसे आप काटेंगे, कितना आ जाएगा 5 6 7 8 5 अंक 30, माइनस बाहर आ जाएगा। पहले मैं इसे ऐसे ही लिख देती हूँ अपॉन 16। आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मैं काट कर देख लेती हूँ। इसका लगभग आएगा, ये 53 है, कभी आप इसे पॉइंट समझो। मैं इसे काट देती हूँ। m इज इक्वल टू 27 माइनस 3.30। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3.30 आएगा। आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो, मैं इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ। आप 27 से 3.30 को आपको घटाना है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें घटाना नहीं आता। मैं एक बार घटा के दिखा देती हूँ। 2700। अब जो ये है इसी के नीचे आपको रखना है, ठीक है। 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, 10 में से 3 गया 7। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचेगा 6, 6 में से 3 गया
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 23.70। पॉइंट में घटाते हुए मिस्टेक मत कीजिए, सारा किया करा क्वेश्चन खराब हो जाए। क्लियर हो गया? मैं अगर दिखा दिया पॉइंट कैसे घटाते हो जाएगा 23.70। क्लियर? आई होप जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आपको क्लियर होगी। और अगर मैं बात करूँ लघु दीर्घ मेथड की, दीर्घ मेथड को क्या करना होता है, यहाँ तक तो आपको वैल्यू दी होती है, इसके बाद आपको ये आप इजीली निकाल सकते हो, मिड का पार्ट होता है। जो दीर्घ विधि होती है उसमें आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना होता, बस डायरेक्ट ये दोनों पोर्शन के दीर्घ विधि में नहीं होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, f(x) की मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर ये जो इनका टोटल करके ऐसी वैल्यू आ जाएगी, फिर डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये वाला। हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस को भी कवर कर दूंगी। वैसे हो सिंपली मैंने आपको बता दिया, f(x) निकालना है, f(x) की मल्टीप्लाई करके रखनी है, फिर सिग्मा f(x) निकालना है और डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर हो गया? आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई थ्योरी फ्लो चार्ट नहीं बनाना होता। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन करिए, देखिए एक पेज पे होगा, इसमें ऐसा भी नहीं है आपको 6-7 पेज भरने हैं। जितने पे आ रहा है 1 पेज आ रहा है, 1.5 पेज पे आ इनफ है, क्योंकि फॉर्मूला और आंसर्स आपका सही निकला है। ठीक है, यही चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। 5 को आपका एग्ज़ाम है, ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है क्लियर हुई हो, और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।